हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratios of the areas of triangle DEF and triangle ABC. देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है डी ई एंड एफ जो है हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स है। कौन सी वाली साइड्स के, ए बी, बी सी एंड सी ए। देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो पहले गिवन है वो पहले वाले का मिड पॉइंट है, जो सेकंड नंबर पे गिवन है वो सेकंड वाले का मिड पॉइंट है, एंड जो थर्ड पे गिवन है वो थर्ड वाले का मिड पॉइंट है। ओके, सो इस तरह से हमें 3 midpoints given है of 3 sides of triangle ABC. Then we have to prove that the ratios of the areas of triangle DEF and triangle ABC. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो ABC is the required triangle and they are saying that DE and F. D is the midpoint of AB. So let's say D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC. So रेस्ट बचा हमारे पास F. So F is the midpoint of AC. ओके, अब हम इनको यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर लेते हैं। कर देते हैं, तभी तो हमारे पास ट्राइंगल DEF निकल के आएगा, DEF। ओके, और रेशियो बताना है हमें ABC और DEF का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को राइट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है DE and F are the midpoint. DE and F are the midpoint of the sides. AB, BC and CA. हम भी यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं। ओके, रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ टू प्रूव what we have to prove? To prove that the ratios of the areas of triangle DEF, the ratio of the area of triangle DEF upon area of triangle ABC, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि कितना आएगा। ओके, देखो ये चीज मैं यहाँ से हटा करके इसको यहाँ पे भी लिख दे, द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, देखो अब हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें 9th क्लास के चैप्टर पर जाना पड़ेगा, जहां पर हमने पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी हमारी, कि अगर ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड पे हमें मिड पॉइंट गिवन है, जैसे AB और BC के मिड पॉइंट है D और E, तो DE ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी AC के। ओके, सो इसी चीज को हमें यहाँ पे यूज करके ये जो आप ये वाला ट्राइंगल देंगे तो इसको हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। इसको इसी तरह से हमें इसको यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ करना। ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन द सेम वे हम इस वाले को भी पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। जब एंगल्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगे तभी तो हम ABC और DEF को सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे। क्योंकि हमने जब थ्योरम पढ़ी थी 6.6 थ्योरम, सो उसमें क्या था कि द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका मतलब ये था कि किसी भी दो ट्राइंगल का जो एरिया होता है उनका रेशियोज निकालने के लिए वो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास DEF ABC के सिमिलर नहीं है, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर पहले बनाना होगा। तो बनाएंगे कैसे, देखें यहाँ पे अब इनको
हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे कि D and E are the midpoint of sides देखिए D किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड E किसका मिड पॉइंट है, BC का। ओके, इतना हो गया। सो यहां पर हम राइट करेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट शॉर्ट में लिखा, ओके, पॉइंट को PT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, और DE जब AC के पैरेलल है तो DE FC के भी पैरेलल होगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आल्सो पैरेलल। ओके, सो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि DE इज पैरेलल टू FC, ओके, DE इज पैरेलल टू FC। इसके अलावा DE इज हाफ ऑफ AC, हमने ये वाली चीज भी पढ़ी थी ना, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था जब, कि DE इज हाफ ऑफ AC। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ अगेन देखो, अभी हमारी ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल आई है ना, अभी हमें ये वाली साइड पैरेलल लेके आनी, ये वाली साइड पैरेलल लेके आनी, तो हम क्या करेंगे D और F को यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे D and F are midpoint of sides AB and AC। ओके, D AB का मिड पॉइंट और F AC का मिड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि DF इज पैरेलल टू BC, DF BC के पैरेलल हो गए। यहाँ लिखेंगे DF इज पैरेलल टू BC। रीजन यहाँ पे राइट कर दिए एक बार, ओके, इसको बार बार यहाँ पे राइट करने की जरूरत नहीं है। DF इज पैरेलल टू BC, सो DF विल ऑल्सो पैरेलल टू EC, सो DF इज this implies DF is also parallel to EC, and DF is equal to half of BC, let's say this is equation 2, अब देखो हमारे पास DE FC के पैरेलल है और EC DF के पैरेलल है। तो यहाँ से हमने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी, चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल में हमने थ्योरम पढ़ी थी, इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, दैट DF इज पैरेलल टू EC एंड DE इज पैरेलल टू CF, so therefore DECF is a parallelogram, PARA, ओके, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, so we know that opposite angles are equal in a parallelogram, so this angle is equal to this angle, so let's say the naming of the angles are 1 and 2, so यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 3। ओके, इन द सेम वे अब हम क्या करेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे, इसको लेंगे 3, इसको लेंगे 4। तो अब हमें DEFA को पैरेललोग्राम प्रूव करने की नीड है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो कैसे प्रूव करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से DE इज पैरेलल टू AC, FC है ना, यहाँ हमने राइट करा था DE इज पैरेलल टू AC, तो DE इज पैरेलल टू AF, DE इज पैरेलल टू AF, उसके अलावा EF इज पैरेलल टू AB, क्योंकि E BC का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। ओके, मैं यहाँ पे राइट करके बताती हूँ आपको कि DE इज पैरेलल टू DE, या फिर अगेन राइट करते हैं। ओके, देखो प्रॉपर वे में राइट करते हैं, D एंड E आर
मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी. सो इसका मतलब DE is parallel to AC. So this implies DE is parallel to AF. AF. Okay. और DE is equal to half of AC. जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, इसको भी यहाँ पे राइट करेंगे. DE is equal to half of AC. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कि इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं इसको. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल आ गई. अब हमें ये वाली साइड इसके पैरेलल लेके आनी है. तो हम क्या करेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. यहाँ पे राइट करेंगे E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC. ओके, E इसका मिड पॉइंट, F इसका मिड पॉइंट. सो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, सो यहाँ हम राइट करेंगे EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB. सो EF इज पैरेलल टू AD, EF इज पैरेलल टू AD. ओके, सो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. दिस इज इक्वेशन 3. यहाँ पे था ना, ये 4 और ये 5. ओके, सो अब देखो यहाँ पे कि फ्रॉम 4 एंड 5 यहाँ पर आप लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 4 and 5 we have 4 and 5 we have ADEF is a पैरेललोग्राम. और जब ये पैरेललोग्राम हो गया, सो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस इज इक्वेशन 6 ले लेते हैं. ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया से. ठीक है, तो मुझे स्पेस की जरूरत है. मुझे स्पेस की जरूरत है. आप यहां तक नोट करिए, क्योंकि मैं ये वाला पार्ट यहां से रफ करने वाली हूं. ओके, देखिए इसके आगे लिखेंगे. अब हम इसके आगे लिखेंगे, देखो मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ओके, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC. ओके, देखो DEF में एंगल 1 और ABC में एंगल 2 इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कहाँ से, फ्रॉम 3. उसके अलावा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. DEF में एंगल 3 ABC में एंगल 1 के 4 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 6. यहाँ पे राइट करेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 6. सो यहाँ पे राइट करेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल DEF is similar to triangle ABC. Triangle DEF is similar to triangle ABC. और जब ये हमारे पास सिमिलर हो गए, तो यहाँ क्या होगा कि एरिया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब देखो DEF की साइड DEAC, DE अपॉन AC का स्क्वायर बाय थ्योरम 6.6 यहाँ पे राइट करेंगे, है ना. थोड़ा सा ना इससे पहले एक स्टेप आना है. देखो मैं वो स्टेप लिख के बताती हूँ आपको.
इससे पहले एक स्टेप आएगा यहाँ पे कि बाय थ्योरम THEOREM, बाय थ्योरम 6.6 the ratio of the areas of two similar triangle the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the squares of the ratios of their corresponding sides, ओके। अब हम राइट करेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखो DE किसके पैरेलल थी, AC के, सो DE के साथ वाली साइड आएगी AC, DE अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, DF BC, DF अपॉन BC का स्क्वायर, ओके। अब देखो दो साइड्स हो गई हमारी BC और ये वाली, अब रह गई EF और AB, EF अपॉन AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DE अपॉन AC, देखो DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, उसके अलावा DF और BC, तो DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, उसके अलावा EF और AB, सो EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ओके। सो आप यहाँ तीनों में से, ये तीन रेशोज है ना हमारे पास, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके, चाहे तो आप ये दोनों ले लें, ठीक है, ये नहीं लेने हैं तो आप ये ले लें, अगर ये भी नहीं लेना है तो आप ये ले लें, ओके। सो हम कोई भी एक लेके वहाँ इक्वेशन से वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे यही वाले दोनों ले लेती हूँ, ओके, टेकिंग फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ दिस, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से रफ करने वाली हूँ, देखो मुझे ये वाली चीज़ यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। तो मैं रफ करती हूँ थोड़ा सा अभी, अगर आपने ये नहीं नोट किया सो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट कर ले, ठीक है। देखो बस थोड़ा सा ही पार्ट करना है यहाँ पे, एक्चुअल में हमें एरिया निकालना है ना, रेशियोज ऑफ देयर एरियाज, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो हमें लेनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो कैसे लिखेंगे, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके, ABC इज इक्वल टू DE अपॉन AC, DE अपॉन AC, ओके, DE अपॉन AC। सो यहाँ से हम राइट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट we have area of triangle DEF upon area of triangle ABC, DE is equal to half of AC, DE is equal to half of AC, तो इसको चेंज करेंगे, हाफ ऑफ AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, देखो AC से AC कैंसिल, 1/2 नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/4, ओके। सो रेशो कितना आया, फाइनल आंसर यहाँ पे राइट करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया, ओके।
ANS। ओके, ये हमने यहाँ पर इसका रेशोज फाइंड कर दिया। ओके, कितना रेशो आया हमारे यहाँ पे 1:4। ये इतना आंसर है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मतलब इतना ना कोई टफ नहीं है, बस इसमें ना हमें देखो अरेंजमेंट्स बनाने हैं। हमें क्या करना है कि पहले DECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उससे क्या होगा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद DADEF को पैरेललोग्राम प्रूव करके इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद इस ट्राइंगल को ABC के सिमिलर बना के हमें रेशोज लेके आना है, और रेशोज बनाने के लिए हमें इनको सिमिलर करना पड़ेगा। सो पहले सिमिलर करेंगे, फिर रेशोज की फॉर्म में लिखेंगे, और इन वाली इक्वेशंस की फॉर्म से हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको फाइनल प्रूफ कर देंगे। एक्चुअल में इसकी वैल्यू फाइंड करने तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ठीक है, सो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, अगर अच्छे से समझ में आया ना तभी भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोज। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये 5th था, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।